हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3। पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों के बारे में विस्तार से पढ़ा था। ये एक्सरसाइज जो है उन्हीं फार्मूलों के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको वो फार्मूले अच्छी तरह से आ गए हैं तो हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर वैल्यू बनाना हमने सीखा था वो मैं पहले लिख देता हूँ। ये देखिए, तो एक्सरसाइज के जो पहले 4 क्वेश्चन हैं उनमें इन वैल्यूज़ का यूज़ होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमें गिवन है sin² π/6 प्लस cos² π/3 माइनस tan² π/4 और हमने प्रूव करना है -1/2। तो यहाँ पे हम इन फंक्शंस की वैल्यू पुट करेंगे। लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं इसे ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। तो इज इक्वल टू, देखिए जी, sin² π/6। π/6 कौन सा एंगल है? ये π/6, ये 0, ये π/4, ये π/3 और ये π/2 रेडियन में। तो π/6 दैट इज 30 डिग्री। तो sin π/6 कितना है? 1/2। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/2, और क्योंकि फंक्शन स्क्वायर में है तो इसकी वैल्यू भी स्क्वायर में आ जाएगी। आगे देखें, cos² π/3 मतलब cos π/3 की वैल्यू। तो cos π/3 की वैल्यू देखें, cos π/3 की वैल्यू कितनी है? 1/2, और ये स्क्वायर में है तो यहाँ पे वैल्यू स्क्वायर में आ जाएगी। आगे देखें, माइनस tan² π/4, tan π/4 दैट इज़ 1, और 1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, कर ले, सॉल्व कर लें। क्या आ गया? 1/4 माइनस 1, यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास आ गया जी 4, एलसीएम 1 + 1 -4 दैट इज़ 2 - 4/4, और ये आ गया -2/4 दैट इज़ -1/2। और ये देखें इसका राइट हैंड साइड कितना था? -1/2। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है 2 sin² π/6 प्लस cosec² 7 π/6 इंटू cos² π/3, और इनकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 3/2 इसका आंसर आना चाहिए। तो लीजिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हाँ जी, देखें sin² π/6, क्या इस फंक्शन की वैल्यू आपको आती है? π/6, sin π/6 की वैल्यू देखो, sin π/6 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है। तो ये आ गया, यहाँ पे 2 है तो एज इट इज़ आ जाएगा, और इसकी जो वैल्यू है वो बन जाएगी 1/2, और क्योंकि फंक्शन स्क्वायर में है तो वैल्यू भी स्क्वायर में। नेक्स्ट देखें, cosec² 7 π/6। अब हमने इस फंक्शन की वैल्यू हमने लिखनी है। अब यहाँ देखिए एंगल क्या है? 7 π/6। क्या आपको इस एंगल के, इस फंक्शन की वैल्यू इस एंगल पे पता है? हमें कौन कौन से एंगल की वैल्यू पता है? 30, 45, 60 और 90। लेकिन ये जो एंगल है ये इसमें आता ही नहीं है, इससे ज़्यादा है। तो अब हम इस एंगल को कन्वर्ट करेंगे इन एंगल्स में, और उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसे अलाइड एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब हम 90 के मल्टीपल में ले जाएंगे तो प्लस या माइनस करके ये एंगल हमारे पास आ जाता है। फिर वहाँ से हम उस फंक्शन की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इस फंक्शन को पहले कन्वर्ट करेंगे। देखिए क्या करेंगे, cosec², क्या मैं इसे ऐसे लिखता हूँ पाई + π/6। ध्यान दीजिए, ये मेरा 90 का मल्टीपल हो गया। कितने मल्टीपल हो गए? 2। 90 का मल्टीपल हो गया ना, और प्लस मैंने π/6 लिख दिया। अगर हम इसे सॉल्व करें तो यही एंगल आएगा। देखो 6π प्लस π 7 π/6, ये दोनों एंगल सेम है। लेकिन मैंने इसे सॉल्व करने के लिए मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ अलाइड एंगल्स में, और फिर मैं इसे सॉल्व करूँगा। अब आगे देखें, cos² π/3। क्या cos π/3 की वैल्यू आपको पता है? ये देखिए cos π/3 की वैल्यू कितनी है? 1/2 हाँ होल स्क्वायर। आगे देखें, 2
1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है जी? 1/4। आगे देखें प्लस। अब थोड़ा ध्यान देना आपने, हमने ये क्वेश्चन पहले किए हुए हैं। पहले तो आपने इस स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। हम याद रखेंगे कोसिकेंट पाई प्लस पाई बाई 6। आपको याद होगा कोसिकेंट पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स, कोसिकेंट पाई प्लस एक्स। क्या आंसर है इसका? कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम चेक करना है कि इसकी कौन सी क्वाड्रेंट है। आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। तो पाई प्लस एक्स, पाई में कुछ ऐड किया तो कौन सी क्वाड्रेंट होगी? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। फिर नेक्स्ट हमने चेक करना है कि क्या पाई से ये टी रेशियो चेंज होती है कि नहीं होती है। अब पाई जो है वो कौन से एक्सिस पे आता है? एक्स एक्सिस पे, तो वहाँ पे वो चेंज नहीं होता है, तो कोसिकेंट का कोसिकेंट रहेगा और एंगल यहाँ पे क्या है? एक्स। सेम मेथड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ये देखें कोसिकेंट पाई प्लस पाई बाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस कोसिकेंट पाई अपॉन 6 और साथ में क्या है? होल स्क्वायर है। ठीक है, आगे देखिए ये आ गया जी 1/4। सॉल्व कर रहे हैं, 2 4 से कट जाएगा। ये आ गया जी 1/2। आगे देखो प्लस, हाँ जी। अब ध्यान दे माइनस, तो लिख दें, चलो हम ऐसा भी कर सकते हैं, रहने दो ऐसे ही। ये देखिए माइनस का माइनस रहने दो। कोसिकेंट पाई बाई 6 की वैल्यू आपको पता है, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू चेक करें। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी है? 1/2 और कोसिकेंट की क्या हो जाएगी? 2 और होल स्क्वायर 1/4। यहाँ देखिए 1/2, ये प्लस 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/2 प्लस 1, आप इसका एलसीएम ले लें, कितना आ जाए? 3/2 एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है कोट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसिकेंट 5 पाई अपॉन 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 और हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी 6। चले जी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हाँ जी देखें कोट पाई बाई 6, क्या आपको कोट पाई बाई 6 की वैल्यू पता है? ये देखें आपको कोट की नहीं पता, टैन की पता है, तो हम टैन की ले लेते हैं। टैन पाई बाई 6, दिस इज पाई बाई 6 1/√3, तो कोट क्या होता है? 1/tan, तो इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा? √3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए अब देखिए कोसिकेंट 5 पाई अपॉन 6, क्या आपको 5 पाई बाई 6 की वैल्यू पता है? नहीं पता है, क्योंकि ये वैल्यू जो है पाई से पाई बाई 2 से ज़्यादा, इनमें से कोई भी वैल्यू इसमें नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम अब कन्वर्ट करेंगे अलाइड एंगल्स में। तो करें कन्वर्ट, क्या आ गया जी? कोसिकेंट, क्या मैं इसे पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ? ध्यान दें, पहले तो इसे सॉल्व करके देख लें। 6 पाई 6 में से पाई चला गया 5 पाई, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है। अब देखिए ये बन गया 90 का मल्टीपल और प्लस या माइनस ये जो एंगल है इनकी वैल्यू हमें ज्ञात है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, ये आ गया 3 इंटू tan स्क्वेयर पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 दैट इज 30 डिग्री, तो tan 30 ये है जी tan 30 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक समझ आ गया। चले नेक्स्ट, √3 का स्क्वायर दैट इज 3, आगे प्लस। अब ध्यान दीजिए कोसिकेंट पाई माइनस पाई बाई 6, अब हम इस फंक्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम अलाइड एंगल्स की जो फार्मूला है उसे हम अप्लाई करेंगे। पहला हमारे पास क्या है कि हमने इस क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो पाई माइनस पाई बाई 6, ये देखें ये पाई है यहाँ तक, ये 0, ये पाई बाई 2 और ये 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 2 पाई भी है। पाई माइनस पाई बाई 6 है, तो ये पाई वाली क्वाड्रेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसमें वो एंगल माइनस कर रहा है, तो माइनस कर रहा है तो इसका मतलब हमारे पास ये जो क्वाड्रेंट है
तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेकेंड क्या होता है जी, यहाँ पे साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या टी रेशो चेंज होगी या नहीं होगी। अब देखिए पाई है तो पाई इस एक्सिस पे आ रहा है, तो यहाँ पे चेंज नहीं होती, चेंज होती है इस एक्सिस पे। तो कोसेकेंड और एंगल क्या है, पाई/6। आगे देखें +3 1/√3 का होल स्क्वायर दैट इज 1/3, तो ये आएगा जी 3 प्लस कोसेकेंड π/6। तो कोसेकेंड रेसिप्रोकल है साइन का, साइन π/6 की वैल्यू यहाँ चेक करते हैं, साइन π/6 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 दैट इज 2, और आगे प्लस ये 3 से 3 कैंसल, 1 क्या बन गया जी 6, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 secant स्क्वायर π/3। हमें इसकी वैल्यू भी आती है, इसकी आती है, बस यहाँ पे दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2, चेक करें जी 3π/4 को क्या मैं इसे ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, चेक करें 4 पाई माइनस पाई दैट इज 3π/4। चलें आगे, प्लस 2 cos π/4 दैट इज 1/√2, और फंक्शन स्क्वायर में है तो वैल्यू भी स्क्वायर में। आगे देखें 2 secant π/3, secant किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, तो cos π/3 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये cos π/3 की वैल्यू 1/2, रेसिप्रोकल में 2 चला जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 2, अब इस यहाँ सॉल्व करते हैं, ऐसे करें सॉल्व, देखें साइन पाई माइनस π/4। अब फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें कौन सी क्वाड्रेंट है, तो पाई माइनस π/4, फिर देखिए पाई माइनस π/4 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव है, तो चेंज नहीं होगा साइन। तो अगला स्टेप क्या है, क्या टी रेशियो चेंज होगी या नहीं होगी, तो पाई है, क्या पाई से चेंज होता है, नहीं होता है इसमें, तो यही मेरे पास आंसर आएगा साइन स्क्वायर π/4। और आगे 2, ये आ गया जी 1/2, ये 2 का 4, यहाँ पे देखिए 2, हाँ जी साइन π/4 कितना जी 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर। आगे देखिए 2 से 2 कैंसिल है, 1 बचा, यहाँ पे 2 × 4 कितना हो गया जी 8 हो गया। यहाँ ध्यान दे 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास हो जाएगा 1 + 1 + 8 दैट इज 10, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये जो 4 क्वेश्चन थे ये हमारे सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 2 पार्ट है इसके, साइन 75 डिग्री और tan 15 डिग्री। हमने इसकी वैल्यू जी फाइंड आउट करनी है। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं पता, आपको वैल्यू आती है 0 की, 30 की, 45, 60 और 90 की। इसी प्रकार यहाँ पे 15 की भी वैल्यू आपको नहीं पता है, लेकिन हमने इसे सॉल्व कैसे करना है। हमने जब फार्मूले किए थे वहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स किया था, हमें आपको याद होगा। तो अब उन फार्मूलों का यहाँ पे यूज़ होगा। अब आपने करना क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, साइन 75 डिग्री। अब आपने ध्यान देना है कि आपको कौन से एंगल्स की वैल्यू इस फंक्शन की आती है साइन की। हम उन 2 एंगल को लेंगे, आप उन एंगल्स को या सम में लिख लें या डिफरेंस में लिख लें, जैसे भी आपका यहाँ पे बनता होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है 75। अब किस किस की वैल्यू आपको आती है, अगर मैं 45 + 30 कर दूँ तो क्या वो 75 बन जाता है, और हमें 45 की वैल्यू भी पता है और 30 की वैल्यू भी पता है। तो हम क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री + 30 डिग्री, और ये आपके पास बन गया सम ऑफ 2 एंगल्स, और हमने ये फार्मूला किया हुआ है। अगर आपको याद है यहाँ पे क्या फार्मूला यूज़ होने वाला है, साइन ऑफ A + V।
तो पहला फार्मूला लिख लेते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूँ, साइन ए प्लस बी, तो साइन ऑफ ए कॉज ऑफ बी प्लस कॉज ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। अब यहाँ पे जो 45 डिग्री है ये ए है और जो 30 डिग्री है वो बी है। तो अब हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा जी, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी दैट इज़ कॉस 30 डिग्री, आगे प्लस कॉस ए दैट इज़ कॉस ए कितना यहाँ पे 45 डिग्री इंटू साइन बी कितना 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। तो कितना आसान हो गया, इन सब की वैल्यू आपको आती है, आप वैल्यू पुट करें, आगे सिंप्लीफाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। साइन 45 डिग्री वैल्यू जी 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू, अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और प्लस कॉस 40 1/√2 और साइन 30 1/2। तो क्या बनेगा जी √3/2√2 प्लस 1/√2। तो यहाँ पे √2 एलसीएम सेम है और यहाँ पे आ गया √3 + 1। तो ये आपका आंसर है। आप इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, √3 + 1/2√2 को √2 और √2 से रैशनलाइज कर रहा हूँ। मेरे पास बन गया ऊपर √6 और √2 और नीचे देखिए ये 2 बन जाएगा, 2 to 4। दिस इज योर आंसर। अब हम सेकंड लेते हैं, tan 15 डिग्री। ये देखिए tan 15 डिग्री, ध्यान दीजिए। अब एंगल आप सम में लिख सकते हैं या डिफरेंस में लिख सकते हैं, और आपको जिनको लिखना है उनकी वैल्यू आपको आती होनी है। तो लिखें क्या बन जाएगा जी, tan 45 डिग्री -30। tan 45 की वैल्यू आपको पता है, tan 30 की वैल्यू पता है। अब पर यहाँ पे जो फार्मूला लगना है वो क्या फार्मूला लगना है, tan a - b। अब tan a - b का फार्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। लिखिए जी tan of a - b, क्या फार्मूला बनता है, tan of a minus tan of b divided by 1 plus tan of a into tan of b। बिना फार्मूले के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। हाँ जी, क्या बन जाएगा फार्मूला, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। यहाँ पे a है, वहाँ पे आपने 45 लिख देना है, यहाँ पे b है, वहाँ पे आपने 30 लिख देना है। क्या बन गया जी, 1 plus tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यू आपको आती है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, ठीक है जी, माइनस tan 30। अब tan 30 की नहीं आती है तो आप sin 30 की लिख लें, अपॉन cos 30 की लिख लें, आसान है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और tan 30 की √3/2, तो कितना आ गया 1/√3। तो यहाँ आ गया जी 1/√3। नीचे आ जाए, 1 का 1 प्लस tan 45 1 होता है इंटू tan 30 फिर 1/√3। सॉल्व कर लें, एलसीएम आ जाएगा ऊपर √3 - 1, नीचे √3 + 1। क्योंकि ऊपर जो एलसीएम है √3 है, नीचे एलसीएम √3 है, वो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। मेरे पास बच गया √3 - 1, नीचे बच गया √3 + 1, √3 × 1 + 1, √3 + 1। ये आपका आंसर है। आप इसे और सॉल्व कर सकते हैं, तो रैशनलाइज कर लें, √3 - -1 √3 - 1 करें मल्टीप्लाई। ये होल स्क्वायर में है, सेम है ना, तो होल स्क्वायर लिख लो। नीचे देखें a + b a - b, क्या बन गया a² - v², √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। याद आपको a + b इंटू a - b दैट इज a² - v², ठीक है, अलजेब्रे का फार्मूला। चलिए नेक्स्ट, a - b का होल स्क्वायर लगाएं, a² प्लस v² -2ab, और नीचे देखें a² दैट इज 3, रूट का स्क्वायर से कट जाएगा -1। आंसर क्या बन जाएगा फाइनल, देखिए जी 3 + 1
-2√3/3 में से 1 चल गया जी 2। आगे भी होगा, आगे क्या बन जाएगा 3 1 4 होएगा, 4 -2√3/2। हाँ जी, अब 2 से कैंसिल करेंगे तो पहले कॉमन निकालेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं सीधे इसको यहाँ से काट देते हैं तो आंसर आ गया। नहीं, इसमें पहले 2 कॉमन निकालें। मेरे पास बनेगा 2 -√3, नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास फाइनल आंसर आ गया जी 2 -√3, tan 15 डिग्री की वैल्यू। और ये देखा आपने, ये क्वेश्चन तभी आ रहे हैं जब हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सम एंड डिफरेंस के फार्मूले आते हैं। पहले 4 फार्मूले हैं और मैंने आपको जब करवाए थे कहा था इन 4 फार्मूलों को आप अच्छी तरह याद कर लें, उसके बाद बाकी फार्मूले वहीं से ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x इंटू साइन π/4 - y, और आपने प्रूव करना है कि ये साइन x + y के इक्वल है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखना है कि हमें क्या गिवन है। अब हमने जो फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े हैं, अब उनको रिकॉल करना है कि क्या हमने ऐसा कोई फार्मूला पढ़ा है। ध्यान दें, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है। देखिए, वी नो दैट cos of v माइनस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b किसके इक्वल है, cos of a माइनस b। cos of a इंटू cos of v माइनस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b इज इक्वल टू cos of a माइनस b। तो अब आपने यहाँ कंपेयर करके देखा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, नहीं ये प्लस आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे लगाएं फार्मूला, क्या आ जाएगा मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, cos ऑफ a प्लस b। तो यहाँ पे cos और a कौन है, यहाँ पे ये पूरी टर्म a है, ये वाला एंगल जो है। तो π/4 - x a प्लस b, b यहाँ पे कौन है, π/4 - y। सॉल्व कर ले इसे, cos, ये देखो π/4 और π/4 क्या बन गया, π/2 माइनस x माइनस y। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ जी, मैंने माइनस कॉमन ले लिया और x + y। अब देखें, ध्यान से देखिए क्या चीज़ है जी, हमने 9th क्लास में पढ़ा cos π/2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा। श्योर नहीं, π/2 से t रेशो चेंज होती है, तो क्या आंसर इसका, साइन ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, x + y एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो फार्मूला अगर आपको ये आता होगा तभी आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, tan π/4 + x डिवाइडेड बाई tan π/4 - x, और हमने प्रूव करना है 1 + tan x का होल स्क्वायर 1 - tan x का होल स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेना हमने, तो यहाँ पे क्या है, tan π/4 + x डिवाइडेड बाई tan π/4 - x। कैसे सॉल्व करेंगे, हमने सिंपली फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, tan π/4 + x tan π/4 - x। तो आपको फार्मूला आता है tan a + b, दिस इज योर a, दिस इज योर b। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये देखें, tan ऑफ a + b क्या होता है जी, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइडेड बाई 1 - tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। ये फार्मूला तो आपको याद करना ही है, इसके बिना क्वेश्चन कैसे होगा। तो tan ऑफ a - b, तो उसमें क्या बताया था मैंने कि सिंपली अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, और नीचे उसका ऑपोजिट है, तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, tan ऑफ a
माइनस tan ऑफ b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। तो दोनों फार्मूले आगे, अब आपने इनको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे a कौन है, पाई बाई 4, और b कौन है, x। सिंपली a कौन है, पाई बाई 4, और b कौन है, x। आप वो फार्मूला अप्लाई करें और रिप्लेस करते जो आपके पास है। ये देखें, tan a tan पाई बाई 4 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अपॉन में आ जाओ, tan पाई बाई 4 माइनस tan ऑफ x। ये देखें, tan a माइनस tan b, tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a दैट इज tan पाई बाई 4 इंटू tan x। फार्मूला हमने अप्लाई कर लिया। अब हम इसे सिंपल सॉल्व करेंगे। ये देखिए, tan पाई बाई 4 कितनी वैल्यू होती है जी, 1, आगे प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 1 और इंटू tan x। हाँ जी, नीचे आ गया जी, tan पाई बाई 4 दैट इज़ 1 माइनस tan x, और फिर यहाँ अपॉन में है 1 प्लस tan पाई बाई 4 1 और tan x बचेगा जी। यहाँ देखें ध्यान से, क्या बन जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू, तो ये टर्म ऊपर चले जाएगी जी, 1 प्लस tan x और नीचे 1 माइनस tan x। और देखें यहाँ पे 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x, तो होल स्क्वायर बन गया, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, नीचे देखें 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कोस पाई प्लस एक्स, कोस माइनस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स, कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब ध्यान से देखें कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या ये हमारे पास अलाइड एंगल्स का प्रॉब्लम नहीं है, देखें। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखें, मैं एक बना लेता हूँ ये क्वाड्रेंट। तो हमें पता है कि यहाँ आल है, यहाँ साइन और कोसेकेंड है, यहाँ पे टेन और कोट है, यहाँ पे कोस और सिकंड है, और ये है 0 2 पाई, ये है पाई, ये है पाई बाई 2, और ये 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पे चेंज है, टी रेशो चेंज है, यहाँ पे नॉट चेंज्ड, ठीक है जी, टी रेशो नॉट चेंज इस एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे चेंज है। अब हमने ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है और ये अप्लाई होगा यहाँ पे। ये देखें, cos पाई प्लस एक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है कौन सी क्वाड्रेंट है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। तो पाई प्लस एक्स, ये देखें यहाँ पाई प्लस एक्स, प्लस का मतलब आगे, इसमें थोड़ा सा प्लस होगा तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो cos पाई प्लस एक्स, ये जो cos है ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गया है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये देखिए tan और cot पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, माइनस। अगला हमारे पास क्या है, क्या टी रेशो चेंज होगी या नहीं होगी। अब पाई है तो पाई देखें यहाँ पे आ रहा है, तो नॉट चेंज, तो cos का cos रहेगा और एंगल क्या है, x। ये आपका इस फंक्शन का आंसर है। नेक्स्ट देखें, cos ऑफ माइनस एक्स, माइनस एक्स कौन सी क्वाड्रेंट है जी, ये माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या है, ये देखिए पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ गया, cos x, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, और क्योंकि इस लाइन पे यहाँ पे आता है, यहाँ चेंज नहीं होता टी रेशो, और साइन पाई माइनस एक्स देखें कौन सी क्वाड्रेंट है जी, पाई माइनस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस एक्स ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव
साइन पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट हमने देखना है क्या टी रेशो चेंज होगी या नहीं होगी। देखिए साइन पाई है तो नहीं चेंज होगी, तो मेरे पास आंसर आएगा साइन ऑफ एक्स। नेक्स्ट देखें कोस पाई बाई टू प्लस एक्स, कौन सी क्वाड्रेंट है जी, पाई बाई टू प्लस एक्स। ये पाई बाई टू यहाँ से लेकर जाओ, कुछ भी इसमें ऐड किया तो कौन सी क्वाड्रेंट में पहुँच गया, सेकंड में, तो सेकंड में कोस पहुँच गया। सेकंड में कोस क्या है जी, नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि क्या ये देखना है कि ये टी रेशो चेंज होगी या नहीं होगी। अब पाई बाई टू से चेंज होगी कि नहीं होगी, पाई बाई टू तो चेंज होगी, तो साइन कॉस का क्या बन जाएगा, साइन, और एंगल कितना आ गया एक्स। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। कॉस एक्स और कोस एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आ गया जी, कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स, साइन कॉस बटा साइन क्या होता है जी, कॉट स्क्वायर एक्स। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कोस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स इंटू कोस 2 पाई प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट है और अंदर दो टर्म्स हैं, एक जे और एक जे, कोट 3 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कोट 2 पाई बाई प्लस एक्स, और हमने प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल है। देखते हैं जी। तो यहाँ पे फिर ये जो क्वाड्रेंट है ये यूज़ होगी। देखिए कोस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कौन सी क्वाड्रेंट है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। 3 पाई बाई टू, हाँ जी 3 पाई बाई टू, ये 3 पाई बाई टू प्लस एक्स तो अगली क्वाड्रेंट में, तो अगली क्वाड्रेंट कौन सी है, फोर्थ। तो कोस कौन सी क्वाड्रेंट में है, फोर्थ, तो फोर्थ में कोस क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा। अब नेक्स्ट क्या 3 पाई बाई टू से ये जो टी रेशियो चेंज होगी, ये देखिए जो भी इस यहाँ पे आएगी वो चेंज होगी, तो कोस किस में बदल जाएगा, साइन, और क्या आ जाएगा एक्स। आगे देखें कोस 2 पाई प्लस एक्स, कौन सी क्वाड्रेंट है जी, फर्स्ट। कैसे, यहाँ पे 2 पाई है, ऐड करेंगे तो फर्स्ट में पहुँचे, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव तो कॉस पॉजिटिव, साइन चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या ये टी रेशियो चेंज होगी 2 पाई पे, नहीं चेंज होगी, तो कॉस का कॉस रहेगा और एंगल कितना आएगा एक्स। आगे देखिए ब्रैकेट, कोट 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, कौन सी क्वाड्रेंट है जी, 3 पाई बाई टू, ये 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, कुछ इसमें माइनस किया तो फिर कौन सी क्वाड्रेंट में रह गया, थर्ड में। थर्ड में कोड क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन नहीं चेंज होगा। नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, क्या टी रेशियो चेंज होगी, तो 3 पाई बाई टू पे चेंज होगी, तो कोड किस में बदल जाएगा, tan में, और एंगल क्या आ जाएगा x। आगे चलें प्लस कोट 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स कौन सी क्वाड्रेंट है जी, 2 पाई, दिस इज 2 पाई, यहाँ तक 2 पाई प्लस एक्स, यहाँ पहुँच गई, कौन सी क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कोट पॉजिटिव। नेक्स्ट हम चेक करना है टी रेशियो चेंज होगी या नहीं होगी। देखिए 2 पाई कौन डिसाइड करता है, 2 पाई, ये 2 पाई इसमें नहीं चेंज होगी, तो क्या होगा मेरे पास, कोट का कोट और एंगल कितना है एक्स। आगे सॉल्व कर लेते हैं अब। ये देखिए जी साइन एक्स इंटू कोज एक्स, हाँ जी tan एक्स को क्या मैं साइन एक्स अपॉन कोज एक्स लिख सकता हूँ, और कोट एक्स को कोज एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकता हूँ। क्या बन जाएगा, साइन एक्स इंटू कोज एक्स, हाँ जी एलसीएम ले लें, क्या आ गया, कोज एक्स इंटू साइन एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और ये कॉज स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ये देखें साइन एक्स कोज एक्स मल्टीप्लाई में, साइन एक्स कोज एक्स मल्टीप्लाई में, ये न्यूमरेटर आपस में कैंसिल आउट। आगे देखें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कोज n प्लस 1 इंटू एक्स, कोज n प्लस 2 एक्स। अब आप ध्यान से देखें कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। एक तो चीज़ देखें कि देखो ये जो साइन है, ये यहाँ पे साइन, यहाँ पे भी साइन, और यहाँ पे कोज, यहाँ पे कोज, तो यहाँ पे मिक्स वाला फार्मूला नहीं लगेगा। तो अब याद करें, तो क्या फार्मूला लगेगा, ये देखिए वी नो दैट
कॉज ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। कॉज ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी किसके इक्वल होता है? कॉज ऑफ ए माइनस बी। ये आपको फार्मूला याद रखना है। करें यहाँ पे अप्लाई करें, क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या है, ये बाद में लिखा है, ये पहले लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या बन गया मेरे पास? कॉज ऑफ ए माइनस बी। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? कॉज ए यहाँ पे कौन है? n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स। एक बार फिर से देख लें, कॉज ए इंटू कॉज बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला है किसके इक्वल? कॉज ऑफ ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। और यहाँ पे देखें कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। तो मेरे पास फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा? कॉज ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, तो इसे सॉल्व कर लो। क्या बन जाएगा? कॉज, हाँ जी, n प्लस 1 माइनस n माइनस 2 और x कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में x कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया। यहाँ n प्लस 1 ये माइनस कर दिया, तो ये क्या बन गया? कॉज ऑफ n से n कैंसर, तो माइनस x। तो कॉज ऑफ माइनस x दैट इज कॉज x, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव था। दिस इज योर आंसर।